हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 11। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें अपन पहले कुष्ठ देखेंगे, देन उसके बाद में अपस्मार देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। कुष्ठ निदान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले कुष्ठ में दोष दुष्य बताया गया है। तो कुष्ठ में दोष दुष्य में बताया गया है कि कुष्ठ के 3 दोष होते हैं। कौन से वात पित्त कफ, और 4 दुष्य होते हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। ठीक है, तो कुष्ठ में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। दुष्य 4 होते हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। इसके अलावा यहाँ पे श्लोक भी बताया गया है कि एकम एवं कुष्ठम समुत्पन्नम त्वचि काल प्रकर्षता क्रमेण धातून व्यापनोति नरस्य प्रतिकारिणा। यानी कि सुश्रुत अनुसार कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त, फिर मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं। फिर इसका निदान बताया गया। तो निदान में बताया गया है कि शरीर एवं उष्ण पदार्थों का शीत एवं उष्ण पदार्थों का या संतर्पण व अपतर्पण पदार्थों का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। ठीक है, तो शीत एवं उष्ण पदार्थों का या संतर्पण एवं अपतर्पण पदार्थों का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। इसके अलावा घृत तैल आदि स्नेहपान का प्रयोग अति मात्रा में करने के कारण। तो स्नेहस्य अति चरता, उनके घृत तैल आदि स्नेहपान का प्रयोग अति मात्रा में करने के कारण। चिलचिम मछली के दूध के साथ सेवन करने के कारण। तो चिलचिम जो मछली है उसका दूध के साथ सेवन करने के कारण। इसके अलावा आपका भय श्रम संताप के पश्चात शीतल जल में स्नान करना। ठीक है, तो भय श्रम संताप के पश्चात शीतल जल में स्नान करना, ये सभी इसके निदान हैं। कुष्ठ के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो कुष्ठ के पूर्व रूप में बताया गया है कि अस्वेद अति स्वेदन त्वक पौरुष्यम। तो बिल्कुल भी तो स्वेद का ना आना या बहुत ज़्यादा स्वेद का आना, त्वक में पौरुष्यता का होना, अति संलक्षणता, ठीक है, व्यवर्णता का होना, कंडू का होना, निस्तोद का होना, सुप्तता का होना, परिदह का होना तथा परिहर्ष का होना, ये कुष्ठ के पूर्व रूप है। फिर कुष्ठ के भेद चरक ने 7 बताए हैं, सुश्रुत ने 18 बताए हैं। चरक के अनुसार 7 जो है वो कुष्ठ हैं और असंख्य इसके भेद होते हैं, जबकि सुश्रुत ने 18 बताए हैं, जिसमें से 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके वर्ण दोष और लक्षण के विषय में। तो सबसे पहले है आपका कपाल। कपाल जो कुष्ठ होते हैं इसमें दोष आपका वात दोष होते हैं। समान वर्ण जो होता है वो कृष्ण कपालवत होते हैं। तो वर्ण कैसा होता है? कृष्ण कपालवत। लक्षण में बताया गया है कि तनु निस्तोद बहुलम। ठीक है, तो तनु होगा, निस्तोद की बहुलता होगी। जंतुमति बताया गया है। कृष्ण होगा, अरुण वर्ण का कपाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका कपाल में बताया गया। नेक्स्ट है उदुम्बर। तो उदुम्बर में पित्त दोष की प्रधानता होती है। वर्ण कैसा होता है? तो पक्व उदुम्बर फलवत होता है। तो वर्ण कैसा होता है? पक्व उदुम्बर फलवत। बात करें इसका लक्षण तो बहु बहल पूय रक्त लसिकानी संसत परिक्रमाणी। ठीक है, तो बहुत मात्रा में पूय रक्त लसिका होती है, संसत परिक्रमाणी। ये जो है आपका उदुम्बर कुष्ठ का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में दोष आपका कफज दोष होते हैं। वर्ण जो है वो परिमंडलवत वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है बहुबहल शुक्ल पिच्छिल स्त्रवाणी। ठीक है, तो बहुबहल शुक्ल पिच्छिल स्त्राव होते हैं। बहुक्लेद कंडु कृमिणी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंडु क्लेद और कृमि होते हैं। परिमंडलानी, ये इसका लक्षण बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ऋजीवा। तो ऋजीवा में यहाँ पे बताया गया है कि वात पित्तजन्य होता है। दोष कौन सा है? वात पित्तजन्य। ठीक है, कैसा दिखाई देते हैं? तो ऋजीवा सदृश। तो दिखाई कैसे देता है? ऋजीवा सदृश। बात करें इसके लक्षण के विषय में तो कर्कश पिंडिका दीर्घ परिमंडल होता है। तो कर्कश पिंडिका दीर्घ परिमंडल, ये ऋजीवा में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध। तो सिद्ध में वात कफज दोष होते हैं। बात करें कैसा दिखाई देते हैं? तो अलाबु पुष्पवत दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अलाबु पुष्पवत। इसका लक्षण बताया गया है कि अलाबु पुष्प संकाशानी। ठीक है, तो अलाबु पुष्प के समान दिखाई देता है, तो अलाबु पुष्प संकसानी। नेक्स्ट है आपका पुंडरिक। तो पुंडरिक में आपका कफ पित्तज दोष होता है। दोष कौन सा है? कफ पित्तज। कैसा दिखाई देता है? तो पुंडरिक फल संकाशम, पुंडरिक पलाश संकाशम। तो पुंडरिक पलाश संकाशम दिखाई देते हैं। लक्षण क्या है? तो बहुबहल रक्तपूय लसिकानी। तो बहुबहल रक्तपूय लसिकानी, ये पुंडरिक का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका काकणक। तो काकणक जो होता है वो त्रिदोषज होता है।
गुंजा फलवत होते हैं। इसका लक्षण क्या बताया गया, तो सर्व कुष्ठ लिंग समन्वितानि, तो सर्व कुष्ठ लिंग समन्वितानि, ये जो है इसका लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चरक संहिता में क्षुद्र कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन केवल चिकित्सा स्थान में है। तो चरक संहिता में क्षुद्र कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन केवल क्या है, चिकित्सा स्थान में है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो काकड़क कुष्ठ को छोड़ करके सभी जो 6 कुष्ठ हैं वो साध्य हैं। तो काकड़क को छोड़ करके सभी जो 6 कुष्ठ हैं वो साध्य हैं। कुष्ठ के उपद्रव के विषय में बात करें तो 10 उपद्रव बताए गए हैं, याद रखना है आपको। दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, दह, परस्त्रावण, अंगमर्द, ठीक है। इसके अलावा पतंत, अंगावयव, ठीक है। तो ये जो है आपके कुष्ठ के 10 उपद्रव हैं। फिर कुष्ठ की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो कुष्ठ की चिकित्सा स्थान के आधार पर कुष्ठ के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा स्थान के आधार पर कुष्ठ के विषय में बताए गए हैं निरुक्ति। कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम, यानी कि जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ है। तो कुष्णाति सर्ववपु इति कुष्ठम, यानी कि शरीर की त्वचा को जो विकृत करे वह कुष्ठ है। चरक ने बोला है चीरकालिक रोग है, तो कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, ठीक है। तो चरकनी से चीरकालिक रोग बोला है। सुश्रुतनी से औपसर्गिक रोग कहा है। पर्याय के विषय में बात करें तो महामय बोला गया है, तो सुश्रुतनी से महामय बोला है, ठीक है। सॉरी त्वघामय, ठीक है। तो त्वघामय है, ये आपको याद रखना है, ये इसका पर्याय है सुश्रुत के अनुसार। निदान स्थान के आधार पर बात करें तो किन किन कारणों के निदान के विषय में बात करें कुष्ठ का, तो क्या क्या निदान बताया गया है, तो विरोधी अन्नपान का, द्रव्य स्निग्ध गुरु पदार्थों का सेवन करने के कारण, छर्दी आदि का वेग संधारण करने के कारण, भोजन करने के पश्चात अत्यधिक व्यायाम, आताप यानी कि धूप सेवन करने के कारण, शीत उष्ण पदार्थ उपवास तथा भोजन का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। तो शीत उष्ण पदार्थ उपवास तथा भोजन का क्रम विरुद्ध सेवन करने के कारण। इसके अलावा क्या है, धूप श्रम भय पश्चात शीतल जल पान में स्नान करने के कारण। तो धूप श्रम भय पश्चात शीतल जल में स्नान करने के कारण। इसके अलावा और क्या बताया गया है, तो अजीर्ण अध्यासन एवं पंचकर्म के अविध प्रयोग से। तो अजीर्ण अध्यासन एवं पंचकर्म के अविध प्रयोग से, ठीक है। विप्राण गुरु धर्ष्यात पाप कर्म च कुर्येत, साथ ही साथ पाप कर्म भी इसके अंतर्गत निदान बताया गया है। तो ये चीज याद रखना है, पाप कर्म च कुर्वतम, यह जो है कुष्ठ और उदर रोग दोनों का निदान है। तो पाप कर्म च कुर्वतम, यह कुष्ठ और उदर रोग दोनों का निदान है। फिर रक्तस्कृमि के निदान के विषय में बात करें तो कुष्ठ के समान होता है, तो रक्तस्कृमि का निदान कुष्ठ के समान होता है। तो यहाँ पे बताया है सोनित जानाम तु खलु कुष्ठे समान समुत्थानम, ये चरक ने बोले हैं। फिर कुष्ठ के दोष दुष्य के विषय में बात करें तो कुष्ठ के दोष दुष्य हैं वातदय स्त्रयो दुष्ट त्वक रक्त मांस अम्बुच दुष्यंती स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। तो ये सप्तको द्रव्य संग्रह के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये पूछा जाता है। तो सप्तको द्रव्य संग्रह में 3 प्रकार के आपके दोष, वात पित्त कफ, 4 प्रकार के दुष्य, त्वक मांस शोणित और लसिका, ये मिलकर के सप्तको द्रव्य संग्रह का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वात पित्त कफ, त्वक मांस शोणित और लसिका। नेक्स्ट आपका बताया गया है न चैक दोषजम किंचित कुष्ठ समुपलभ्येत, यानी कि कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं पाया जाता, ठीक है। तो न चैक दोषजम किंचित कुष्ठ समुपलभ्यते, यानी कि कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं पाया जाता। फिर बोला गया है एव कुष्ठम समुत्पन्नम त्वचि काल प्रकर्षते क्रमेण धातु व्याप्नोति नस्यस्य प्रतिकारिणी। उनके सुश्रुत अनुसार कुष्ठ में सर्वप्रथम त्वचा, फिर लसिका, फिर रक्त और मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं। तो त्वचा, लसिका, रक्त और मांस आदि क्रम से दूषित होते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर कुष्ठ का पूर्व रूप बताया गया है। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में क्या होता है, तो स्पर्श ज्ञत्वम अति स्वेदो न व व्यवर्ण मूनति कोठा नाम लोमहर्ष कंडुस्तोद श्रम क्लमा, ठीक है। तो स्पर्श ज्ञान का न होना, अति श्वेत का होना, व्यवर्णता का होना, कोट का होना, लोमहर्ष का होना, कंडु तोद का होना, श्रम क्लम का होना, ठीक है। फिर व्रणाम अधिकम, ठीक है। तो व्रण की उत्पत्ति होना, शूल की उत्पत्ति होना, शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति, ठीक है। तो शीघ्रोत्पत्ति होना, दह सुप्तता का होना, कुष्ठ च लक्षणम अग्रजा, ठीक है। ये सभी कुष्ठ के लक्षण हैं। फिर कुष्ठ के भेद के विषय में बात करें तो चरक ने 7 बताए हैं, ठीक है। 7 महाकुष्ठ हैं
और 11 क्षुद्र कुष्ठ या असंख्य क्षुद्र कुष्ठ अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार मेनली आपको याद रखना है। ठीक है, 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ। इनके लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है कपाल कुष्ठ। कपाल जो है, कपाल जो क्षुद्र कुष्ठ है, इसमें वात दोष की अधिकता होती है। वर्ण कैसा होता है, तो कृष्ण अरुण कपाल आभम। तो कृष्ण अरुण कपाल वर्ण का इसका वर्ण होता है। लक्षण रुक्षतनु विषम तोद बहुलता। तो रुक्षतनु विषम तोद की बहुलता होती है, ये जो है कपाल का है। उदुम्बर जो होते हैं, इसमें पित्त दोष होते हैं। वर्ण जो है उदुम्बर फल आभासा। ठीक है, तो उदुम्बर फल के समान इसका वर्ण होता है। लक्षण बताया गया है कि दह कंडूर ऊर्जा राग की उत्पत्ति होती है। लोम पिंजरम। ठीक है, तो लोम पिंजरम ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में कफ दोष की अधिकता होती है। वर्ण जो है मंडलवत होते हैं। लक्षण बताया गया कि श्वेत रक्त स्थिर स्निग्ध उत्सन्न होता है। नेक्स्ट है रिजीवा। तो रिजीवा में वात पित्त दोष की अधिकता होती है। रिजीवा संस्थान के समान इसका वर्ण होता है, रिजीवा के समान वर्ण होते हैं। लक्षण कैसे हैं, तो कर्कश है, रक्त पर्यंतम श्याव सवेदना। ठीक है, तो श्याव और वेदना इसकी उत्पत्ति बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध। तो सिद्ध में वात पित्त दोष की अधिकता होती है। ठीक है, अलाबु पुष्प वर्ण का होता है। कैसा होता है, अलाबु पुष्प वर्ण का। लक्षण बताया गया है कि श्वेत ताम्र तनु जो है ये होता है, साथ ही साथ गृष्टम विमोचिति। ठीक है, रजो यद रजो गृष्टम विमोचिते, तो ये सिद्ध का लक्षण है। नेक्स्ट है पुंडरिक। तो पुंडरिक में क्या लक्षण, पुंडरिक में क्या दोष होते हैं, तो पित्त और कफ दोष होता है। तो पित्त और कफ दोष होते हैं। बात करें कैसा दिखाई देता है, तो पुंडरिक दलोपमम। तो पुंडरिक दलोपमम यह जो है इसका लक्षण कैसा है, पुंडरिक दलोपमम। बात करें इसमें क्या लक्षण बताए गए हैं, तो श्वेत रक्त पर्यंते पुंडरिक दलोपमम सदा। ठीक है, तो श्वेत रक्त पर्यंते पुंडरिक दलोपमम सदा, ये पुंडरिक का लक्षण है। काकणक में त्रिदोषज होते हैं। काकणांति वर्ण का होता है, तो काकणांतिक वर्णम अपाकम तीव्र वेदना। तो काकणांतिक वर्ण का होगा, अपाक व तीव्र वेदना होगा, तो ये काकणक का लक्षण है। फिर बात करते हैं क्षुद्र कुष्ठ। तो क्षुद्र कुष्ठ में दोष व लक्षण के विषय में बात करते हैं। क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत सबसे पहला आता है एक कुष्ठ। तो एक कुष्ठ में क्या होता है, तो एक कुष्ठ में जो दोष होते हैं वो होता है आपका वात और कफ। ठीक है, कौन से दोष होते हैं, वात और कफ दोष होते हैं। यहाँ पे आपका लक्षण बताया गया है कि अस्वेदनम महावास्तुक मत्स्य शलकोपमम, यानी कि स्वेद की उत्पत्ति का न होना महावस्तु होते हैं, और मछली के सल जो स्कल है, ठीक है, जो छिलके हैं, ठीक है, उसके समान दिखाई देता है, तो मत्स्य शलकोपमम, तो ये एक कुष्ठ का लक्षण है। नेक्स्ट है चर्म कुष्ठ। तो चर्म कुष्ठ में वात और कफ दोष की अधिकता होती है। लक्षण कैसे है, तो चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत। तो चर्म जो है वो बहल व हस्ती चर्मवत होता है। नेक्स्ट है आपका किटिप। तो किटिप में जो है वो आपका वात कफ दोष की प्रधानता होती है। स्याव स्याव होते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि किण खर स्पर्श परुष किटिप मतम। ठीक है, तो किण खर स्पर्श परुष किटिप मतम, ये किटिप का लक्षण है। फिर है विपादिका। तो विपादिका में वात कफ दोष की अधिकता होती है। विपादिकम पाणिपाद स्फुटम तीव्र वेदना। तो विपादिका में पाणिपाद में स्फुटन व तीव्र वेदना होता है। फिर नेक्स्ट है अल्सक। तो अल्सक में वात कफ दोष की अधिकता होती है। तो कंडोभी सरागस्य गंडेर अल्सक चिंतम। ठीक है, तो ये अल्सक का लक्षण है। फिर दद्रु। तो दद्रु में पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। लक्षण क्या है, तो कंडू, ठीक है, राग पिंडिका दद्रुमंडल इनकी उत्पत्ति होती है, तो ये दद्रु का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है चर्मदल। तो चर्मदल में पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। रक्तम सकंडु स्फोट स रुगदलती स्पर्श सह मोचेत। ठीक है, तो रक्तवर्ण का कंडु स्फोट ये उत्पन्न होगा, स्पर्श अशहता की उत्पत्ति होगी, तो ये चर्मदल का लक्षण है। पामा में क्या होता है, तो पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। तो पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिंडिका वृषम। तो पामा जो है उसमें श्वेत अरुण श्याव होता है, श्याव वर्ण का, व कंडूल पिंडिका वृषम, ये जो है पामा का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका विस्फोट। तो विस्फोट में आपका पित्त और कफ दोष की अधिकता होती है। तो स्फोटा श्वेत अरुणाभम। तो स्फोट जो है उसमें श्वेत अरुण आभा वाला होता है, विस्फोट की उत्पत्ति होती है, तो अनुत्वचा वाला होता है। फिर नेक्स्ट है सतारू। तो सतारू में आपका जो है पित्त कफ दोष की अधिकता होती है। तो सतारू में क्या है, पित्त कफ दोष की अधिकता होती है।
इसमें बताया है रक्तस्राव, रक्तवर्ण रक्तस्राव दह युक्त होगा। क्षुद्र कुष्ठ के विषय में बात कर रहे थे, तो क्षुद्र कुष्ठ जैसे कि एक कुष्ठ जो होता है क्षुद्र कुष्ठ में, ये वात कफज होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या बताया गया है, तो लक्षण में बताया गया है अस्वेदम महावस्तु यन्मतस्य सदकोपमा। ठीक है, तो क्या है, वात कफज होते हैं, इसमें क्या है, स्वेद नहीं उत्पन्न होते हैं, महावस्तु बताया गया है, और क्या है, मत्स्य के समान शल्कोपमा, यह जो है इसका लक्षण बताया गया है एक कुष्ठ का। नेक्स्ट है चर्म कुष्ठ। ठीक है, तो चर्म कुष्ठ में कौन सा दोष होते हैं, तो वात कफज दोष होते हैं। लक्षण क्या बताया है, चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत, तो चर्माख्य बहलम हस्ती चर्मवत होते हैं। ठीक है, ये क्या है, चर्म कुष्ठ का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका किटिप, तो किटिप में जो है वात कफज दोष होते हैं, इसका लक्षण है स्याव कीट खर स्पर्श परुषम किटिभम मतम। ठीक है, तो स्याव होते हैं, किर्ण खर स्पर्श वाला होते हैं, परुषम किटिभम मतम, यह जो है आपका किटिप का लक्षण है। नेक्स्ट है विपादिका, तो विपादिका का कौन सा दोष की प्रधानता होती है, तो विपादिका में वात कफज दोषों की प्रधानता होती है। इसका लक्षण है वैपादिकम पाणीपाद स्फुटन तीव्र वेदना, तो वैपादिका में क्या है, पाणीपाद स्फुटन तीव्र वेदना, यह लक्षण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अल्सक, तो अल्सक में जो है वात कफज दोष होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, तो कंडूमभि सरागस्य गंडैर अलसकम चितम। ठीक है, तो कंडू की उत्पत्ति होगी, राग की उत्पत्ति होगी, गंडैर अलसकम चितम, यह जो है अल्सक का लक्षण है। नेक्स्ट है दद्रु, तो दद्रु में पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है, तो दद्रु में पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है। लक्षण क्या है, तो स कंडू राग पिंडिका दद्रु मंडल उद्गतम। ठीक है, तो कंडू होगा, राग होगा, पिंडिका की उत्पत्ति होगी, दद्रु मंडल उद्गतम। ठीक है, यह लक्षण दद्रु के हैं। नेक्स्ट है चर्मतल, तो चर्मतल में पित्त कफज दोष होते हैं। कौन सा, पित्त कफज दोष, इसका लक्षण है रक्तम सकंडु स्फोट सरुख दलती स्पर्श अशहत मुछेद। ठीक है, तो रक्तम कंडु की उत्पत्ति, स्फोट सरुग दलमती स्पर्शम सहमुछेद, यह जो है चर्मदल का लक्षण है। नेक्स्ट है पामा, तो पामा में क्या है, पित्त कफज दोष होता है। कौन सा दोष, पित्त कफज दोष। लक्षण क्या है, तो पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिंडिका वृषम। ठीक है, तो पामा में क्या है, तो यहाँ पे लक्षण बताया गया है पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पिंडिका वृषम, यह जो है पामा का लक्षण है। नेक्स्ट है स्फोट, तो विस्फोट में कौन सा दोष होता है, तो पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है। लक्षण क्या है, तो स्फोट श्वेत अरुण आभस विस्फोट श्यु तनु त्वचा, स्फोट श्वेत अरुण आभस विस्फोट श्यु तरुण त्वचा। ठीक है, ये जो है विस्फोट का लक्षण है। नेक्स्ट है सतारू, तो सतारू में कौन सा है, पित्त कफज दोष की प्रधानता होती है। लक्षण है रक्तस्राव सदा अर्ति सतारू स्याद बहुव्रणा। ठीक है, तो रक्तस्राव सदा अर्ति सतारू स्याद बहुव्रणा, ये सतारू का लक्षण है। नेक्स्ट है विचर्चिका, तो ये विचर्चिका में कफ दोष की प्रधानता होती है। इसका लक्षण क्या है, तो स कंडू कंडू की उत्पत्ति होगी, पिंडिका श्याव बहुस्त्राव विचर्चिका। ठीक है, तो ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। फिर बताया सुश्रुतोक्त महाकुष्ठ जो है वो 7 बताया गया, तो सुश्रुतोक्त महाकुष्ठ 7 है, जिसमें से कौन से हैं, वातज कौन से हैं, तो अरुण जो है वो वातज है। पित्तज कौन से हैं, तो औदुंबर कपाल काकनक और जीवक, ये पित्तज है। तो औदुंबर कपाल काकनक और जीवक ये पित्तज है, और दद्रु तथा पुंडरीक ये कफज है, तो दद्रु और पुंडरीक ये कफज है। सुश्रुत ने चरकोक्त मंडल कुष्ठ नहीं माना है, तो सुश्रुत ने क्या है, चरकोक्त मंडल कुष्ठ नहीं माना है, उसके स्थान पर उन्होंने अरुण कुष्ठ बताया है। सिद्म जो है वो चरक ने बताया है महाकुष्ठ के अंतर्गत, तो महाकुष्ठ के अंतर्गत चरक ने सिद्म को सम्मिलित किया है, जबकि सुश्रुत ने क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत सिद्म को सम्मिलित किया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दद्रु, तो दद्रु को चरक ने क्षुद्र कुष्ठ में बताया है, जबकि सुश्रुत ने महाकुष्ठ में बताया, तो दद्रु को चरक ने क्षुद्र कुष्ठ में बताया, जबकि सुश्रुत ने महाकुष्ठ में बताया। फिर सुश्रुतोक्त क्षुद्र कुष्ठ की जो संख्या है वो 11 बताई गई है, तो सुश्रुतोक्त क्षुद्र कुष्ठ 11 है, जिसमें से वातज जो है वो परिसर्प है। पित्तज के अंतर्गत विसर्प विचर्चिका पामा चर्मदर और किटिप आते हैं, तो पित्तज के अंतर्गत विसर्प विचर्चिका पामा चर्मदर और किटिप आते हैं। कफज के अंतर्गत एक कुष्ठ महाकुष्ठ स्थूल अरुष्का सिद्म और रक्षा आते हैं, तो कफज के अंतर्गत एक कुष्ठ महाकुष्ठ स्थूल अरुष्का सिद्म और रस्का आते हैं। सुश्रुत ने महाकुष्ठ स्थूल रुस्का विसर्प परिसर्प सिद्म और रस्का,
ये जो है बताया है। ठीक है, चरक ने क्या बोला है, तो अल्सक, विपादिका, शतारु, चर्म, कुष्ठ, दद्रु और विस्फोट, ये जो है बताया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत का। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोष अनुसार कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन चरक और सुश्रुत दोनों ने किया है। तो चरक अनुसार कुष्ठ में वातादि लक्षण जो है वो यहाँ पे बताया गया, जैसे कि वातजन्य में क्या कोमल लक्षण देखने को मिलेगा, तो रोक्षता, शोष की उत्पत्ति, तोद का होना, सूल होना, संकोच होना, ये वातजन्य लक्षण है। तो रोक्षता, शोष, तोद, शूल, संकोच, ये वातजन्य लक्षण है। पित्तजन्य में क्या है, दह, राग, परिस्त्राव, पाक। तो दह, राग, परिस्त्राव, पाक, ये पित्तजन्य का लक्षण है। कब्जन्य में क्या होता है, श्वेत्य, शैत्यकंडु, स्त्राव, शोथ और गौरवता। तो श्वेत, शैत्यकंडु, स्त्राव, शोथ और गौरव, ये जो है कब्जन्य में लक्षण है। सुश्रुत अनुसार कुष्ठादि में वातादि लक्षण बताए गए। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ में वातादि जो लक्षण है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तक हमने चरक के अनुसार देखा। सुश्रुत ने क्या बताया वातजन्य में, तो त्वक संकोच, सुप्तता, स्वेद अभाव, आधिक्य, ठीक है, शोभ, इसके अलावा कौण्य और स्वरूपघात, यह जो है वातजन्य में लक्षण है। तो कुष्ठ में के सुश्रुत ने लक्षण बताया है, त्वक संकोच का होना, सुप्तता का होना, स्वेद अभाव या आधिक्य का होना, शोभ होना, कौण्य होना, स्वरूपघात, ये वातजन्य का लक्षण है। पित्तजन्य में क्या लक्षण बताए हैं, तो पित्तजन्य में बताया गया पाकवदरण, उंगलीपातन, कर्णनासा, अंगभंग, अक्षिराग, सत्य यानी कि कृमि की उत्पत्ति, ये पित्तजन्य में लक्षण बताए। तो पाक अवदरण, उंगलीपातन, कर्णनासा, भंग, अक्षिराग, सत्य यानी कि कृमि की उत्पत्ति, ये पित्तजन्य कुष्ठ के लक्षण है, ये सुश्रुत ने बोले हैं। कब्जन्य में क्या होता है, तो कब्जन्य में कंडू होता है, वर्ण भेद यानी कि भिन्नता, सोप, स्त्राव, गौरवता, ये कब्जन्य के लक्षण है। तो कंडू, वर्ण भेद यानी कि भिन्नता, सोप, स्त्राव और गौरवता, ये कब्जन्य का लक्षण है। साध्यता, साध्यता के विषय में बात करें तो एक दोषज जो है वो साध्य होते हैं, कृच्छ साध्य क्या होता है, द्वंद्वज होता है, और असाध्य जो है वो सर्वदोषज यानी कि काकड़क को असाध्य बोला गया है। सुश्रुत ने काकणक, पुंडरीक व आदि बल प्रवृत्ति कुष्ठ को असाध्य माना है। तो सुश्रुत ने काकणक, पुंडरीक व आदि बल प्रवृत्ति कुष्ठ को असाध्य माना है, जबकि चरक ने काकणक कुष्ठ को असाध्य कहा है। फिर बात करते हैं कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र। तो कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताया गया है, वातरेषु सर्पी वोमनम श्लेष्मते श्लेष्मरे बहि कुष्ठेषु पित्तरेषु मोक्षे रक्तस्य विरेचनाग्रे। ठीक है, तो यानी कि वातिक कुष्ठ में क्या करना चाहिए, घृतपान कराना चाहिए, पैतिक कुष्ठ में विरेचन रक्तमोक्षण कराना चाहिए, और कफज कुष्ठ में वमन कराना चाहिए, ये सुश्रुत ने कहा है। तो वातिक कुष्ठ में घृतपान, पैतिक कुष्ठ में विरेचन यानी कि रक्तमोक्षण, और कफज कुष्ठ में वमन कराना है। फिर बोला गया है यहाँ पे चरक ने चिकित्सा स्थान में बोला है, बहुदोष संशोध्या कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राण प्राणन, कुष्ठ में पुनः संशोधन, पुनः पुनः जो है संशोधन का निर्देश बताया है। तो चरक ने क्या बोला है, कुष्ठ में पुनः पुनः संशोधन का निर्देश मिलता है। फिर सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान बताया, तत्र पूर्व रूपेशु भवतः संशोधनम मासे वेतः, यानी कि सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में ही उभय संशोधन कराने का निर्देश दिया है। तो सुश्रुत ने कुष्ठ के पूर्व रूप में ही उभय संशोधन कराने का निर्देश दिया है। फिर कुष्ठ में संशोधन के विषय में बात कर लेते हैं। तो संशोधन के विषय में बताया है, कुष्ठ में पक्षात पक्षात शर्धन्या व्यूध व्यूपियाद मासात मासात स्त्रंसनं चापीद्यते स्त्रव्यात रक्तम वत्से ही द्विरल्प नस्य दध्याच त्रिरात्रा त्रिरात्रा, अर्थात नस्य का प्रयोग 3-3 दिन में, तो नस्य का प्रयोग 3-3 दिन में, वमन का प्रयोग 15 दिन में, इसके अलावा स्त्रंसन जो है वो 1 माह में, विरेचन रक्तमोक्षण 6-6 माह में, यानी कि वर्ष में 2 बार कराना चाहिए। तो नस्य का 3-3 दिन में, वमन 15 दिन में, स्त्रंसन 1 माह में, विरेचन रक्तमोक्षण 6-6 माह पर वर्ष में 2 बार कराना चाहिए। फिर सुश्रुतोक्त तो कुष्ठनाशक गण बताया गया है, तो कौन से हैं, न्युग्रोगादिगण, आरगवदादिगण और शालशालादिगण। तो न्युग्रोदादिगण, आरगवदादिगण और शालशालादिगण, इनसे बने आसव, अरिष्ट, अवलेह, सुरा, मंथ, चूर्ण, स्कृत का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि वातज कुष्ठ में अनुवासन वस्ती देते हैं, शेष सभी कुष्ठ में अनुवासन वस्ती का निषेध है। तो वातज कुष्ठ में अनुवासन वस्ती देते हैं, शेष सभी कुष्ठ में अनुवासन वस्ती का निषेध है।
कुष्ठ में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो चूर्ण में कौन से हैं? तो चूर्ण में आपका मुस्तादी चूर्ण, त्रिफलादी चूर्ण हो गया। तो चूर्ण में मुस्तादी चूर्ण, त्रिफलादी चूर्ण। क्वाथ में आपका पटोल मूलादि क्वाथ, ठीक है। कृतमाल क्वाथ विशेष रूप से कफज कुष्ठ में देते हैं। लेप में चित्रकादि लेप, त्रिलप्यादि लेप, एड़ गजादि लेप, इनका प्रयोग करते हैं। रस औषधि में अपन क्या है? लेलितक यानी कि गंधक, माक्षिक यानी कि सप्तदश कुष्ठघाती व पारद, ठीक है। पारद को क्या बोले हैं? सर्वव्याधि निर्हरण मध्यात कुष्ठी रसाचा निगृहित, ठीक है। तो ये पारद के लिए बोला गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आसव में क्या है? मध्यासव त्रिफलासव का प्रयोग करेंगे, तो आसव में मध्यासव त्रिफलासव का प्रयोग करेंगे। अरिष्ट में कनक बिंदु रिष्ट 1 मास तक सेवन कराने से महाकुष्ठ और 15 दिन तक सेवन कराने से क्षुद्र कुष्ठ जो है वो ठीक हो जाता है। तो कनक बिंदु रिष्ट 1 मास तक सेवन कराने से महाकुष्ठ और 15 दिन तक सेवन कराने से क्षुद्र कुष्ठ ठीक हो जाते हैं। कनक बिंदु रिष्ट का मुख्य घटक जो है वो खदीर है। स्नान में सिद्धार्थक स्नान कराना है, ठीक है। सिद्धार्थक जो घृत है उसको अपस्मार में व सिद्धार्थक अगत को सर्वग्रह बाधानाशक बताया गया। तो सिद्धार्थक घृत को अपस्मार में व सिद्धार्थक अगत को सर्वग्रह बाधानाशक बताया गया। तैल में अपन कौन प्रयोग करते हैं? तो श्वेतकर विराग्य तैल का प्रयोग करते हैं। तिक्त छवक आदि तैल का व कनकछिरी तैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। घृत में महातिक्त घृत, महाखदीर घृत, तिक्त सटपल घृत, ठीक है। 6 पल जो है नवीन घृत का प्रयोग करते हैं। तो महातिक्त घृत, महाखदीर आदि घृत, तिक्त सटपल घृत, 6 पल नवीन घृत का प्रयोग करते हैं। कुष्ठ में पान, आहार, सेचन, धूपन, प्रदेह हेतु कृमिनाशक जो विडंग है तथा कुष्ठग्न खदीर आदि का प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया। चरक ने खदीरारिष्ट का प्रयोग मांस धातु विष चिकित्सा में बताया है। इसके अलावा दद्रु कुष्ठ व रक्त पित्त के रोगियों के लिए सूरण हितकर माना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना अष्टांग हृदय ने कि दद्रु कुष्ठ और रक्त पित्त के रोगियों के लिए सूरण जो है वो हितकर माना गया है। फिर सुश्रुतोक्त चिकित्सकीय योग के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तैल में कौन सा तैल प्रयोग करते हैं? तो तैल में अपन तुहरक तैल, भल्लातक तैल, लाक्षादि तैल, वज्र तैल, महावज्रक तैल, ये जो है प्रयोग करेंगे। घृत में अपन नील घृत, महानील घृत, ठीक है। स्वित्र में कुष्ठ जो है, कुष्ठ यानी कि महातैल, सॉरी, इसके अलावा स्वित्र और कुष्ठ में महानील घृत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा महानील तैल जो है वो पालित्य में प्रयोग करते हैं, ये चरक ने बोला है। तो महानील तैल का प्रयोग पालित्य में करते हैं। महाऔषधि जो है वो अयस्कृत को बोला गया है, लौह रसायन है। स्नान पान आहार में सर्वत्र खदीर का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान पान व आहार में सर्वत्र खदीर का प्रयोग करना चाहिए। यवकल्प जो है वो कुष्ठ व प्रमेह में, अनुपान जो है वो शालशाल आदि गण को आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मणिभद्र अवलेह का रोगाधिकार कुष्ठ बताया गया। तो मणिभद्र अवलेह का रोगाधिकार क्या है? कुष्ठ रोग है। फिर स्वित्र कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्वित्र कुष्ठ का चिकित्सा बताया है मलपूरस चिकित्सा कि स्वित्राणाम सविशेष योक्तव्य सर्वतो विशुद्धानाम स्वित्रे स्त्रंसनम मज्ञेय मलपूरस इत्येते सगुणम, यानी कि स्वित्र कुष्ठ में पहले संशोधन विशेष रूप से स्त्रंसन कराने के बाद में मलपूरस यानी कि काकोष्ठ दंबर गुड़ के साथ देना चाहिए। तो स्वित्र कुष्ठ में पहले संशोधन विशेष रूप से स्त्रंसन कराने के बाद मलपूरस यानी कि काकोष्ठ उदुम्बर गुड़ के साथ देना चाहिए। खदीर क्वाथ ही श्रेष्ठ स्वित्र कुष्ठनाशक है। खदीर क्वाथ को ही क्या है? श्रेष्ठ स्वित्र कुष्ठनाशक बताया गया है। तथा मनहसल आदि जो लेप है उसका यहाँ पे प्रयोग बताया है। साध्यता के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है स्वित्र कश्यदेव प्रणश्यति क्षीण पापस्य, यानी कि पाप क्षीण होने पर ही स्वित्र साध्य होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि पाप के क्षीण होने पर स्वित्र साध्य होता है। वांगभट के अनुसार स्वित्र असाध्य हो जाने पर कुष्ठ से अधिक विभत्स है। फिर मूंग व आंवले के नित्य प्रयोग से स्वित्र प्रमेह व मूत्रकृच्छ नहीं होता है। तो मूंग आंवले व के नित्य प्रयोग से स्वित्र प्रमेह व मूत्रकृच्छ रोग नहीं होते हैं। फिर स्वित्र के भेद बताए गए हैं, 3 भेद हैं। दारुण जो रक्तवर्णी व रक्त मिश्रित होते हैं, तो स्वित्र के 3 भेद हैं। दारुण जो रक्तवर्णी या रक्त मिश्रित होते हैं, अरुण जो ताम्रवर्णी ताम्र मांस आश्रित होते हैं, तो अरुण ताम्रवर्णी मांस आश्रित, और किलास जो श्वेतवर्णी मेद आश्रित होता है, तो किलास श्वेतवर्णी मेद आश्रित।
तीनों जो है वो त्रिदोषज एवं उत्तरोत्तर दुष्चिकित्सकीय होते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर क्लास के 3 भेद हैं, वातजन्य, कफजन्य, सुश्रुत ने बताया है, और पित्तजन्य। ठीक है, तो वात पित्त कफजन्य ये सुश्रुत ने बताया है। किलास और दारुण ये जो है स्वित्र के ही पर्याय हैं, ये वांगभट ने बोला है। तो किलास और दारुण ये क्या है, स्वित्र के ही पर्याय हैं, ये वांगभट ने बोला है। असाध्य के विषय में बात करें तो जिसके मंडल परस्पर मिले हुए हों, बहुत से मंडल हो, जिसके बाल लाल हो गए हों, एवं जो कई वर्षों में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा स्वित्र असाध्य होता है। तो जिसके मंडल परस्पर मिले हुए हों, बहुत से मंडल हों, जिसके बाल लाल हो गए हों, एवं जो कई वर्षों में उत्पन्न हुआ हो, ऐसा स्वित्र असाध्य होता है। किलास का निदान बताया गया है कि पाप क्रिया पूर्वकृत च कर्म हेतु किलास विरोधिनी च अन्नम। ठीक है, तो ये किलास का निदान है कि पूर्व जन्मकृत पाप क्रिया के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना परिभाषा क्या बताया गया है। ठीक है, तो अपगता स्मृति यस्मिन रोग में रोग सो अपस्मार, अर्थात जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। तो अपगता स्मृति यस्मिन रोगे सो अपस्मारा, अर्थात इस जिसमें स्मृति का नाश हो जाए उसे अपस्मार कहते हैं। अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि अपस्मार के प्रकोपित तीनों दोष हृदय में जाकर स्थित हो जाते हैं। तो अपस्मार के प्रकोपित जो तीनों दोष हैं वो हृदय में जाकर स्थित हो जाते हैं। अपस्मार एक मनोभाव स्रोतजन्य व्याधि है, तो ये चीज़ पता ही आपको, अपस्मार क्या है, एक प्रकार की मनोभाव स्रोतजन्य व्याधि है। क्या क्या चीज इसमें विकृत हो रही है, तो ये याद रखना, अपस्मार पुनः स्मृति बुद्धि सत्व सत्वम सप्लवाद विभत्स चेष्टा अवस्थितम तमः प्रवेश आचक्षते। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मृति बुद्धि सत्व अपलवाद विभत्स चेष्टा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रमुख रूप से निदान स्थान के अनुसार अपस्मार का जो है उत्पत्ति यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यह लक्षण है। फिर बात करते हैं अपस्मार के पूर्व रूप के विषय में। तो भृत्युदास, तो भृत्युदासा ये किसका लक्षण है पूछा जाता है। तो भृत्युदासा यानी कि जो रोगी है वो अपने भाव को न चाहता है। ठीक है, तो भृत्युदासा यह अपस्मार का लक्षण है। सतत अक्षणों वैकृता, तो सतत अक्षणों वैकृता यानी कि लगातार आंखों को विकृति किया रहते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, लगातार आंखों को विकृत क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपस्मार का पूर्व रूप है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा अशब्द श्रवण, मोह, मूर्छा तथा तमोदर्शन। ठीक है, तो अशब्द श्रवण, मोह, मूर्छा तथा तमोदर्शन ये जो है अपस्मार का पूर्व रूप है। अभीक्षणम स्वप्ने च मदम नर्तनम व्याधनम वेपनम पता नाम नीति। ठीक है, तो अभीक्षण स्वप्ने च मद नर्तन वेधने वेपनम पता नीति। ठीक है, तो ये जो है अपस्मार के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। फिर वातज अपस्मार का लक्षण इंपॉर्टेंट है एक एक का। ठीक है, तो वातज अपस्मार का क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो अभीक्षणम अपस्मरन्ते क्षणे संज्ञा। ठीक है, तो जब अपस्मार का वेग आता है, ठीक है, तो अभीक्षणम अचानक से आएगा, अभीक्षणम अपस्मरन्ते अपस्मार का वेग अचानक से आएगा। ये इसके अलावा क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा। ठीक है, तो क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा यह लक्षण देखने को मिलेगा। विषम विनांत अंगुलियानाम। ठीक है, तो विषम विनांत अंगुलियानाम अनवस्थित पाणी। ठीक है, यह लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जो अपस्मार है, ठीक है, उसके विभिन्न टाइप्स के उसके लक्षणों के विषय में। तो वातज अपस्मार का क्या लक्षण बताया गया है। तो वातज अपस्मार में अभीक्षण अपस्मारन्ते क्षणे संज्ञा प्रति लभते मानसा। ठीक है, तो इसका जो वेग है वो अचानक से आता है। ठीक है, क्षणे संज्ञा प्रति लभते मन से। इसके अलावा विषम विनता अंगुल्या। ठीक है, तो जो हाथ पैर है उसको अकड़ने लगता है, विषम विनता अंगुल्या। इसके अलावा अनवस्थित पाणीपाद। ठीक है, तो वही है कि हाथ पैर जो है आपको पता है कैसे हो जाते हैं, पाणीपाद अनवस्थित हो जाते हैं। अरुण पौरुष्यस्य नख नयन वदन त्वचा। तो अरुण वर्ण का क्या हो जाएगा आपका, नख नयन और वदन तथा त्वचा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अरुण परुष्य श्यावह नख नयन वदन त्वचा, ये वाता जपस्मार का लक्षण है। नेक्स्ट है पित्त जपस्मार का लक्षण। तो पित्त जपस्मार के लक्षण में अवकुंजतम, ठीक है, तो अवकुंजन आपको देखने को मिलेगा। अभीक्षणम अपस्मारन्ते, तो अभीक्षणम अपस्मारन्ते क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा, ठीक है, तो क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा यह लक्षण देखने को मिलेगा। हरित हरिद्र ताम्र नख नयन वदन हो जाएगा। तो हरिद्र कौन सा, हरित हरिद्र ताम्र नख नयन वदन त्वचा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये किसका है, पित्त जपस्मार का लक्षण है। फिर कफज अपस्मार का लक्षण बताया गया है। तो चिराद अपस्मारन्ते, चिराद चिरश्च संज्ञा प्रतिलभ मानसा, ठीक है, तो चिराद अपस्मारन्ते, चिराद संज्ञा प्रतिलभ मानसा, यानी कि संज्ञा जो है वो लेट से आएगा। चिरादश्च संज्ञा लभते मानसा। इसके अलावा अनति विकृत चेष्टा, अनति विकृत चेष्टा आपको देखने को मिलेगा। शुक्ल वर्ण का नख नयन वदन त्वचा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है कफज अपस्मार का लक्षण है। फिर दोष अनुसार अपस्मार के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा कराते हैं। तो तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा कराया जाता है। निदान स्थान पर हम वर्णित जो रोग है उसकी उत्पत्ति थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि ज्वर की जो उत्पत्ति है, तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभव, ठीक है, तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभकम बताया गया है। रक्तपित्त की उत्पत्ति तत्संतापाद रक्तपित्तम, ठीक है, तो तत्संताप रक्तपित्तम, ये जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति बताया गया है। गुल्म की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के समय प्राणियों के नाना दिशाओं में भागने, जल में तैरने, दौड़ने कूदने और लांघने आदि शरीर में हलचल अथवा क्षोभ उत्पन्न कराने वाले कारणों के वजह से गुल्म रोग की उत्पत्ति बताया गया है। फिर प्रमेह जो है वो 5 है। कुष्ठ के विषय में यहाँ पे बताया गया प्रमेह व कुष्ठ में कि हवि हविष्व प्रशांते प्रमेह कुष्ठान हवि, यानी कि हवि यज्ञ की आहुति के खाने में, ठीक है, या यज्ञ की आहुति जो है खाने में प्रमेह व कुष्ठ रोग की उत्पत्ति बताया गया। मतलब जो यज्ञ की आहुति है उसको खाने के कारण प्रमेह व कुष्ठ रोग की उत्पत्ति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्यमा की उत्पत्ति कैसे बताया गया है, तो अराजस्यमा की उत्पत्ति बताया गया है कि अति व्यय व्यय, ठीक है, पुनः नक्षत्र राजस्व राजस्यमा इति, ठीक है, तो ये राजस्यमा की उत्पत्ति है अति व्यय के कारण, ठीक है। जो नक्षत्रों के राजा वो चंद्रमा को हुआ था, ये राजस्यमा इस वजह से कहलाता है। उन्माद में बताया गया कि भय त्रास शोक शोक शोकैर उन्मादा नाम, यानी कि भय त्रास शोक से उन्माद की उत्पत्ति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपस्मार की उत्पत्ति क्या बताया गया है, तो विविध भूत सूची संस्पर्शादा नाम अपस्माराणाम, यानी कि अनेक प्रकार के जीव एवं अपवित्र वस्तुओं के संस्पर्श यानी कि स्पर्श से अपस्मार की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निदान अर्थकर रोग के विषय में बात करते हैं। तो निदान अर्थकर रोग के विषय में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ज्वर के संताप से क्या है, आपका क्या होता है, ज्वर के संताप से रक्तपित्त, रक्तपित्त से रक्तपित्त और ज्वर से शोथ की उत्पत्ति हुई है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ज्वर के संताप से रक्तपित्त, ठीक है, रक्तपित्त और ज्वर से शोष की उत्पत्ति बताया गया। इसी प्रकार प्लीहा वृद्धि से जठर रोग और जठर रोग से शोथ की उत्पत्ति बताया गया। तो प्लीहा वृद्धि से जठर रोग और जठर रोग से शोथ की उत्पत्ति बताया गया। इसी प्रकार अर्श से जठर रोग और गुल्म की उत्पत्ति बताया गया। तो अर्श से जठर रोग और गुल्म की उत्पत्ति बताया गया है। प्रतिशय प्रतिशय से कांस व क्षय रोग की उत्पत्ति बताया गया। तो प्रतिशय से कांस व क्षय रोग की उत्पत्ति बताया गया। त्रयो विकारे प्राणिये प्रायेण ये परस्परे हेतव अर्षि चा अतिसार ग्रहणी दोष एवच, ठीक है, तो यानी कि अर्श अतिसार और ग्रहणी प्रायः एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी क्या है आपके निदान अर्थकर रोग हैं कि अर्श अतिसार और ग्रहणी प्रायः क्या है एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। फिर बात करते हैं व्याधि संकर किसको बोलते हैं। तो व्याधि संकर के विषय में बताया गया है कि चरक ने व्याधि संकर का वर्णन किया है, ठीक है, यदि कास से क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चले तो इस व्याधि को व्याधि मतलब तो इसे क्या कहेंगे, व्याधि संकर कहेंगे। मतलब यदि कास से क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चले तो इसे व्याधि संकर कहेंगे। फिर क्रिया संकर किसको बोलेंगे, तो एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं चिकित्सा न करें, ठीक है, तो उसे क्रिया संकर कहेंगे। तो एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं या चिकित्सा न करें, ठीक है, तो उसे क्रिया संकर कहेंगे। डलहन ने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए बताया है।
फिर आदर्श चिकित्सा के विषय में यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है, प्रयोगे संयेत व्याधि यो अन्य मनुदुर्यते नाशौ विशुद्धे शुद्धस्तु शम्येत न कोपयेत। अर्थात कहने का मतलब ये है, ठीक है, सॉरी, आदर्श चिकित्सा में क्या है, जो संसमन जो मतलब व्याधियों की संसमन चिकित्सा करना चाहिए, और जो बढ़े हुए जो रोग हैं, ठीक है, उनको क्या है विशुद्ध करने के लिए जो संशोधन चिकित्सा है वो अपने को करना है, ठीक है। नासो विशुद्धे शुद्ध्यात शम्यतो न कोपियत, ठीक है, मतलब जो बढ़ा हुआ है उसको संसमन करना है, ठीक है, और जो कोपित है उसको बाहर निकालना है। फिर इसके बाद में चिकित्सा के विषय में बताया गया, तो चिकित्सा में चतुराणाम भीषक आदि नाम सस्ता नाम धातु वैकृतम प्रवृत्ति धातु साम्यर्थ चिकित्सा चिकित्सा इत्याभिधीयते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, चिकित्सा के विषय में बताया है सूत्र स्थान में। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बताया है चिकित्सा की परिभाषा, तो या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा सम स चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भीषजा मतम, यानी कि जो भी क्रिया हम शरीर में विकारों को शमन करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। ये सूत्र स्थान में इन्होंने बताया हुआ है। फिर अपस्मार की चिकित्सा बताया गया है, तो अपस्मार की चिकित्सा में क्या बताया गया है, तो स्मृति अपरगम प्राहुर अपस्मार भीषक विधा तमा प्रवेश विभत्स चेष्टा धी सत्व समप्लवा, यानी कि अर्थात स्मृति के नाश को अपस्मार कहते हैं और मनोह स्रोतस जन्य व्याधि है, तो स्मृति के नाश को क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। फिर अपस्मार का निदान बताया गया है, तो चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेग आदि भी तथा मनस्य बीहते निर्णम अपस्मार प्रवर्तते, यानी कि चिंता काम भय क्रोध शोक और उद्वेग से मन के अभियत होने से अपस्मार रोग हो जाते हैं। इसके आश्रय बताए गए हैं, धमनी भी श्रिताम दोषा हृदय पीड़यंती ही, यानी कि अपस्मार में धमनियों से आए हुए प्रकोपित दोष हृदय में आश्रय बना करके हृदय को पीड़ित करते हैं। फिर इसका पूर्व रूप बताया गया है, ठीक है, ये चिकित्सा स्थान के आधार पर अपन अपस्मार देख रहे हैं थोड़ा सा। तो पूर्व रूप में बताया गया है कि पश्यत्य संति रूपाणी, यानी कि अविद्यमान रूप आंखों के सामने देखने लगता है जो व्यक्ति है वो। तो पूर्व रूप में क्या है, पश्यंत संतानी रूपाणी, यानी कि अविद्यमान रूपों को आंखों के सामने देखने लगते हैं। प्रस्फुरत्यारपि जीवा अक्षिभ्रू, यानी कि जीवा नेत्र और भ्रू को फड़काने लगता है। तो प्रस्फुर्यति जीवा अक्षिभ्रू, तो जीवा नेत्र एवं भ्रू को फड़काने लगता है। हस्तोपादौ च विक्षिपन, यानी कि रोगी हाथ पैर को फेंकते हैं, तो हस्तपादौ च विक्षेपन। फिर दोष वेग च विगते सुप्तवत प्रतिबूधयेत, यानी कि वेग संप्राप्ति के बाद सोने के जाने से उठना, ठीक है, वेग के मतलब वेग समाप्ति के बाद में सोने के जाने से उठना, ठीक है, ये जो है पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सामान्य लक्षण क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि दंताद खाद्यात वमने फेन विवृताश पतते विक्षतो, ठीक है, तो जो लक्षण आपको देखने को मिलता है कि दांतों को कटकटाने लगता है, मतलब खुद ही काटने लगेगा, वमन होगा, फेन की उत्पत्ति होगी, ये सामान्य लक्षण है। अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, चिकित्सा स्थान के आधार पर। सुश्रुत, अब इनमें स्पेसिफिक लक्षण देख लेते हैं चरक और सुश्रुत का, ठीक है। तो वातज अपस्मार में चरक जहाँ पे बोलते हैं फेन की उद्गम होता है, जबकि सुश्रुत ने बोला है हृदय में तोद होते हैं। तो हृदय तोद जो है वो सुश्रुत ने बोला है वातज अपस्मार का लक्षण, जबकि फेन आदि में ये जो है चरक ने बोला है वातज अपस्मार का लक्षण। पित्तज अपस्मार का लक्षण सुश्रुत ने बोला है तर्ण, यानी कि तृष्णा की उत्पत्ति, जबकि पित्तज अपस्मार का लक्षण चरक ने बोला है पित्तेन फेन वक्त्रक्षा, ठीक है। तो पित्त वर्ण का जो फेन है उसकी उत्पत्ति बताया है चरक ने, और तृष्णा की उत्पत्ति बताया है सुश्रुत ने। कफज अपस्मार में चरक ने बताया है कि शुक्ल फेन जो है उसकी उत्पत्ति बताया है, जबकि सुश्रुत ने उत्क्लेश की उत्पत्ति बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सन्निपातज अपस्मार को चरक ने असाध्य बताया है, जबकि सुश्रुत ने प्रलाप कुंजन व क्लेश की उत्पत्ति बताया है। तो सुश्रुत ने क्या है, प्रलाप कुंजन व क्लेश की उत्पत्ति बताया। फिर अपस्मार के वेग काल के विषय में बात कर लेते हैं, तो पक्षाद द्वादशाद माशाद द्वय कुपितम वाला, यानी कि 12-12 दिन, पक्षाद यानी कि 12-12 दिन, 15-15 दिन या एक मास पे अपस्मार का वेग आता है। अपस्मार की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो अपस्मार की चिकित्सा सूत्र याद रखना चिकित्सा स्थान के आधार पर तीक्ष्ण रादव भीषक कुरियात कर्मा भी वमन आदि भी,
यानी कि तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा हितकर होती है। तो तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा हितकर होती है। अपस्मार में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो पंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं अपन लोग। अपस्मार, ज्वर व कामलानाशक बताए गए हैं। तो पंचगव्य घृत को अपस्मार, ज्वर व कामलानाशक बताया गया है। महापंचगव्य जो घृत होता है उसको यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। तो सचेत घृते मत्तम प्रयुक्त दिने दिने। ब्राह्मी घृत का प्रयोग बताया गया है। तो ब्राह्मी घृत में जो है उसका कंटेंट बताया गया कि ब्राह्मी रस, वचा, कुष्ठ, संगपुष्पी ये सब रहते हैं। ब्राह्मी घृत का प्रयोग उन्माद, अपस्मार, ठीक है, इनमें किया जाता है। इसके अलावा वचादि घृत हो गया, संधावादी घृत हो गया, जीवनादि घृत हो गया, काश का काशारादि घृत हो गया, ठीक है, इसका प्रयोग चरक ने बताया है। तो वचादि घृत, संधावादि घृत, जीवनादि घृत, काशादि घृत, इनका प्रयोग चरक ने बताया है। सुश्रुत ने सिद्धार्थक घृत और पुराण घृत का प्रयोग बताया। तो सिद्धार्थक घृत और पुराण घृत का प्रयोग सुश्रुत ने बताया। अभ्यंग के विषय में बात करें तो अभ्यंग में सरसप तैल का अभ्यंग कराते हैं। तो अभ्यंग सरसप तैल वस्तुमूत्रे चतुर्गुणे। इसके अलावा आपका बताया गया है कटभ्यादि तैल का प्रयोग करते हैं, पलंग कषादि तैल का प्रयोग करते हैं। तो सरसप तैल, कटभ्यादि तैल, पलंग कषादि तैल का प्रयोग करते हैं। उत्साधन में यहाँ पे बताया गया है कि जौक विष्ट, दग्ध वस्त्र रोम, खर अस्थि, हस्तिनक, गोपुच्छ लोम को जलाकर गोमूत्र में पीसकर उपटन लगाना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना कि गोविष्ट हो गया, ये दग्ध वस्त्र रोम हो गया, खरस्थी हो गया, हस्तिनक हो गया, गोपुच्छ लोम हो गया, इनको क्या है जलाकर गोमूत्र में पीसकर उपटन लगाने के लिए बोले हैं। अपस्मार में गाय के गोबर में उत्सादन एवं स्नान कराना चाहिए। तो गाय के गोबर से में उत्सादन व स्नान कराने के विषय में बताया है अपस्मार में। नस्य के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है कपिला नाम गवमूत्रम नावनम परमहितम स्वश्रृंगाल श्रृंगालक विड़ाला नाम सिहादि नाम च सस्येत। ठीक है, तो इनका सबका जो है नस्य प्रयोग करना है। प्रथमन नस्य में मुस्तादि वर्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कायस्थादि जो वर्ती है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। अंजन में अपन पुष्प नक्षत्र में निकाले गए कुत्ते के पित्त का अंजन प्रयोग करेंगे। तो अंजन में पुष्प नक्षत्र में निकाले गए कुत्ते के पित्त का अंजन प्रयोग करेंगे। धूपन में यहाँ पे बताया गया कि नकुल, उल्लू, मार्जर, गिद्ध, बिच्छू, सर्प और कौवे की चोंच, पंख एवं विष्ट को कूट करके उसका धूपन करेंगे। सिरावेधन में बताया गया है कि हनुअस्थि, हनुसंधि, मध्यगत सिरा का वेधन करेंगे। तो ये सुश्रुत ने बोला है कि हनुसंधि मध्यगत सिरा का वेधन करेंगे। तत्व अभिनिवेश के विषय में बात कर लेते हैं। तो तत्व अभिनिवेश में चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है विषाम कुरते बुद्धि नित्य नित्य हिता हितम अतत्व अभिनिवेश तमाहुर प्राप्त महागदम। यानी कि यानी कि नहीं, तत्व मतलब सत्य ज्ञान, अभिनिवेश मतलब हट करना। ठीक है, तो क्या होता है, रोग जो है नित्य को, जो रोगी है सॉरी, ठीक है, इसे महागत की संज्ञा दी है चरक ने। तो ये चीज़ याद रखना, तत्व अनिवेश को महागत की संज्ञा दी है चरक ने। तो जो रोगी है वो नित्य को अनित्य, ठीक है, और अनित्य को क्या है नित्य, फिर हित को अहित और अहित को हित समझता है। तो ये क्या है आपका अतत्वाभिनिवेश का लक्षण है। चिकित्सा सूत्र के अंतर्गत यहाँ पे बताया है स्नेह स्वेदोपन्न तम संशोधियते वमादि भी कृत संसर्जनाय सर्जनम मेध्ये अन्नपाने रूपाचरित। यानी कि स्नेहन स्वेदन करना है, संशोधन व मेध्य अन्नपान कराना है। तो स्नेहन स्वेदन करके संशोधन व मेध्य अन्नपान कराना है। पंचगव्य घृत ब्राह्मी घृत के साथ में सेवन कराना है। तो पंचगव्य घृत को ब्राह्मी घृत के साथ सेवन कराना है। शंखपुष्पी तथा मेध्य रसायन का सेवन करना है। तो शंखपुष्पी तथा मेध्य रसायन का सेवन करना है। आश्वासन क्रिया जो है वो कराने के लिए बोला है। साथ ही साथ 5 योग, लहसुन, तेल, शतावरी, दूध, ब्राह्मी या फिर कुष्ठ या वचा, इनके साथ में मधु को मिलाकर उनका प्रयोग करना है। तो 5 योगों का प्रयोग करने के विषय में बताया है। इसके अलावा विप्रत्यय के विषय में बताया गया है कि कार्य का अकार्य, हित अहित, शुभ अशुभ अशुभेशु विप्रत्यय अभिनिवेशो विप्रत्यय। यानी कि कार्य, अकार्य, हित अहित और शुभ तथा अशुभ इन विषयों में विपरीत ज्ञान रखने वाले को विप्रत्यय कहते हैं। अपस्मार के विषय में बताया गया है कि अपस्मार दुश्चिकित्सिक एवं कृतस्पाद रोग, यानी कि दुश्चिकित्सिक कब हो जाता है, जब अपस्मार जो है उसमें कृतस्पाद रोग जब होता है तब। साथ ही साथ उन्माद अपस्मार रोगी हेतु निषेध क्या है, तो जल व अग्नि से दूर रहना है। ठीक है, तो जल अग्नि ध्रुवम सौलभ्य विस्मेश तद सदा रक्षतुम। ठीक है, तो जल अग्नि, ठीक है, ध्रुव पर्वत, शैल जो है पर्वत,
ठीक है, ये सभी जगहों से दूर रहना है अपस्मार व उन्माद के रोगी को। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।